आज का दिन जो पेंटिकोस्टल डे के रूप में हम मनाते हैं और उस दिन पवित्र आत्मा उतर आया। जब पेंटिकोस्टल के दिन पवित्र आत्मा उतर आया, लोग आत्मा भर गए और उसका दूसरे अध्याय में लिखा है, आग किसी जीवे फटती हुई दिखाई दी और वो जीवे जो आग था वो आग एक एक पर आकर ठहर गई। ध्यान से सुनेंगे प्रभु के वचन को। वो आग एक एक पर आकर ठहर गई, एक एक पर आकर वो पवित्र आत्मा की आग ठहर गई और उनकी जबानें खुल गई और वो अन्य भाषा बोलने लगे, वो प्रार्थना करने लगे। आज हम जितने कमजोर हैं, जितने लाचार हैं, आपसे प्रार्थना करते नहीं बनता है, आपसे बाइबल पढ़ते नहीं बनता है, आपको गवाही देने नहीं बनता है, आपको प्रभु की आराधना करते नहीं बनता है। हम सबको केवल एक बात की आवश्यकता है, वो है पवित्र आत्मा का अभिषेक की आवश्यकता है। परंतु बाइबल कहती है जो भूखे हैं, जो प्यासे हैं, उन पर पवित्र आत्मा उतरेगा। जो भूख और प्यास को नहीं रखते वो पवित्र आत्मा नहीं उंडेला जाएगा। वो जीवन का जल भूखों के पास, प्यासों के पास उंडेला जाता है। ओ हालेलुया। भाई थोड़ी देर वचन में पढ़ने के पहले बोले पवित्र आत्मा ओ पवित्र आत्मा अपनी सामर्थ से मुझे भर। यदि आपके अंदर भूख है, आपके अंदर प्यास है, आत्मा को मांगेंगे वो आत्मा आएगा, वो पवित्र आत्मा आपको बदल देगा, आपको प्रार्थना करते बनेगा, आपको वचन को पढ़ते बनेगा, आपको प्रचार करते बनेगा, आपको दुष्ट आत्मा को निकालते बन जाएगा। ओ हालेलुया। आपको गवाहियां देते बनेगा, आप शर्माना बंद कर दोगे। परंतु वो पवित्र आत्मा आपके अंदर वो बोल्डनेस को, वो साहस को लेकर आएगा। जैसे पेंटिकोस्ट के दिन में हुआ वैसे वो पवित्र आत्मा हमें कर देगा। हालेलुया हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। अभिषेक कर दे, अभिषेक कर दे। हालेलुया। आप मुंह को बोलकर शांत रहोगे, पवित्र आत्मा नहीं आएगा। आपके अंदर भूख और प्यास नहीं है, कुछ नहीं होने वाला। अपने मुंह को खोलिए, मुंह खोल के जो बोल सकते हैं, धन्यवाद यीशु, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पवित्र आत्मा से मुझे भर, आत्मा से मुझे भर। जो अन्य भाषा बोलते हैं वो अन्य भाषा में प्रार्थना करें और आत्मा उतरेगा और आप अन्य भाषा बोलने लगोगे। थैंक यू जीसस, हालेलुया। ओ बोले हालेलुया। ओ सी
हालेलुया। आइए हम अपने स्थान में बैठेंगे और वचन को पढ़ेंगे जो परमेश्वर के वचन में पाया जाता है। यशाया की पुस्तक उसका 55 अध्याय मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ। यशाया उसका 55 अध्याय। बच्चे अपने स्थान में बैठेंगे और जल्दी से, थोड़ा सा समय ज्यादा लंबा नहीं, 15-20 मिनट के लिए, इसके बाद हम और प्रार्थना में जाएंगे। वचन क्या कहता है उसका 55 अध्याय और पहला वचन में, हे सब प्यासे लोगों पानी के पास आओ, जिनके पास रुपया ना हो तुम भी आकर बोल लो, खाओ और दाखमधु दूध बिना रुपया बिना दाम लो। जो रोटी नहीं उनके लिए उसके लिए रुपया, इससे पेट नहीं बढ़ता, उसके लिए अपनी शक्ति क्यों गवाते हो। ध्यान से मेरी सुनो, जो उत्तम है उसे खाओ और बहुतायत से पाकर आनंदित हो जाओ। हालेलुया। प्रभु का वचन ध्यान से मेरी सुनो, जो उत्तम है उसे खाओ, बहुतायत से पाकर आनंदित हो जाओ। ये सब प्यासे लोगों पानी के पास आओ। एक साथ बोलेंगे, ये सब प्यासे लोगों पानी के पास आओ। हालेलुया। बड़े ध्यान सुनेंगे। यीशु मसीह यूहन्ना 7 में लिखा है, पर्व के दिन खड़े हुआ, सारी जनता खड़ी हुई है और पर्व के दिन यीशु मसीह खड़े होकर बोलता है यूहन्ना 7 के 37 के आगे, तुम में जो कोई प्यासा है वो मेरे पास आए। क्या बोला? जो कोई, आज भी यहाँ पर कलीसिया में हम आराधना करने आए, आप जैसे आए माफ करना वैसे ही जा सकते हैं, पर यदि प्यास है तो कुछ पाकर जाएंगे, वरना आएंगे बोलेंगे यहाँ बहुत अच्छा चर्च है, ठीक है, अच्छे लोग हैं बस। पर बाइबल कहती है जो कोई प्यासा है वो क्या करे? पानी के पास आ। हालेलुया। अब पानी कौन है? यीशु मसीह कहता है जीवन का जल मैं हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह कहते मेरे पास आओ जो कोई प्यासा है। फिर उसके बाद सुने बहुत अच्छे से, उसके अंदर से, और जो जल मैं दूंगा उसके अंदर से जीवन जल का सोता बह निकलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह कहता मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आत्मा दूंगा। वो सुने बड़े ध्यान से, मैं जो आत्मा दूंगा उस आत्मा से आप भर के, उस आत्मा से आप भर जाएंगे तो ये जीवन आपके अंदर से दूसरे के अंदर बहने लगेगा। हालेलुया। आप दूसरों के लिए आशीषित होना चाहते हैं? इच्छा है? कोई के हाथ, एक हाथ दिख रहा, बाकी नहीं दिख रहा, बाकी कुछ इच्छा नहीं है। आशीषित होना चाहते हैं? आप चाहते हैं मेरे पड़ोसी मेरे द्वारा उद्धार पाए, कोई बीमार हो तो मेरे द्वारा बीमार चंगा हो जाए, मैं दुष्ट आत्मा निकालूं, मैं श्रापों को तोड़ूं। हालेलुया। या ध्यान दीजिए, कल हम लोग शाम की अच्छी मीटिंग चल रही है, कई लोग नहीं दिखे मुझे, कुछ परिवार आए थे। इतनी अच्छी मीटिंग्स मत छोड़ा करिए। आप लोगों को प्रभु ने गाड़ी दिया है, समय दिया है। मैंने बोला भी तो सबको मीटिंग में आना, फिर साजिएगा 2 परिवार आए थे। आज लोगों को पूरी कलीसिया चाहिए है शाम को क्राइस्ट चर्च मैदान में, ठीक है, सबको आना है। एक कोई भी बच्चे और बच्चे पूरे ऐसे नहीं कि कोई एक आ गया तो सबको आना है। हालेलुया। विशेष आराधना आज वह एक पासवान के बाद प्रचार कर रहे थे, बहुत अच्छी बात बोली, मुझको बहुत अच्छा लगा। नया प्रकाशन उनके पास था। एक व्यक्ति के अंदर कितनी दुष्ट आत्माएं थी? सेना। सेना का मतलब क्या होता है? रोमियन बटालियन होती 6000 दुष्ट आत्मा। वो 6000 ने उस आदमी को कब्र में लेके आ गया, जंजीरों में लेके आ गया, बिना कपड़े के लेके आ गया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। उस दुष्ट आत्मा की ताकत ने उस आदमी को ऐसा बना दिया। परंतु इसके विपरीत हमें, या ध्यान दीजिए, हमें उस 6000 गुना किसकी आवश्यकता है? परमेश्वर की सामर्थ्य की आवश्यकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। थोड़ी सी सामर्थ्य से ज्यादा काम नहीं होता। ध्यान सुनेंगे, थोड़ी सी सामर्थ्य से ज्यादा काम नहीं होने। अभी लोग प्यासे हैं, भूखे हैं, आपके पास पानी कितना है? बोलो कितना पानी है आपके पास? किस किस को पिलाओगे? थोड़ा सा 10-15 मिनट प्रार्थना करते हैं, कभी करते भी नहीं है, कभी बाइबल पढ़ते कभी नहीं पढ़ते हैं। क्या हम इतने से पानी से किसी दूसरों की प्यास बुझा सकते हैं? बोलिए भाई लोग, प्यास बुझा सकते हैं किसी की? क्या करना दूसरों की प्यास बुझाने के लिए? हमें आत्मा से भरने की आवश्यकता है। हालेलुया। अब वो नहीं कि आज कर दिया कल नहीं करूंगा, हर दिन प्यास बुझाना है और इसलिए उस
आत्मा से भरना जरूरी है। बाइबल में लिखा है यूहन्ना रचित सुसमाचार में, परमेश्वर का वचन आत्मा और जीवन है। जितना बाइबल पढ़ते, जितना वचन को मनन करेंगे, उतना आत्मा जीवन, उतना आत्मा जीवन, जितना प्रार्थना करेंगे उतना पवित्र आत्मा से भरते चले जाएंगे। जितना ज्यादा भरे रहेंगे उतना आप दूसरों की प्यास को बुझा सकते हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। वो अभिषेक उस आत्मा की आवश्यकता, इसलिए यीशु मसीह ने प्रेरित के काम 1:8 में मना कर दिया, बोला अभी मत जाना प्रचार कर दो, ठीक है ना। कई बार मसीह में आए, बपतिस्मा लिए, अच्छी बात है, एकदम जोश में रहते हैं, पर प्रभु बोला थोड़ा रुको, क्या करो, ठहरे रहना, तुम पर क्या उतरेगा, पवित्र आत्मा उतरेगा, और जब पवित्र आत्मा उतरेगा तब तुम क्या पाओगे, सामर्थ। जोर से बोलो, क्या पाओगे, उस सामर्थ की जरूरत है। हो सकता है आपके पास बुद्धि की बहुत सामर्थ है, बहुत किताबें पढ़े होंगे, हो सकता है आपका शरीर बड़ा सामर्थी है, बहुत भगवान ने खिला के ताकतवर बनाया है, पर उस सामर्थ से शैतान के राज का कोई नुकसान नहीं होता। शैतान के राज को नुकसान किससे होता है, पवित्र आत्मा की सामर्थ से होता है। दूसरों को प्यास किससे बुझा सकते हैं, पवित्र आत्मा के जल से। पर जब हम ही खाली हैं, हम दूसरों की प्यास क्या बुझाएंगे। हालेलुया। हमने कई मसीह देखे हैं जो अंत्योखिया कंपाउंड में रहते हैं, पर पूरे जीवन भर बोलते हैं भैया हम तो इस कंपाउंड में 50 साल से रह रहे हैं, 40 साल से रह रहे हैं, पर उस मसीह के द्वारा एक भी अंत्योखी प्रभु के पास नहीं आता, क्योंकि उसके पास जल क्या है, या तो सूखा है उसका कुआं, या कितना जल है, थोड़ा सा। तो या दूसरों की प्यास बुझा पाएगा क्या, उन शैतानी शक्तियों को नाश कर पाएगा, क्योंकि उसके पास स्वयं सामर्थ नहीं है। इसलिए यीशु मसीह ने बोला, क्या बोला यीशु मसीह, जब तुम सामर्थ पाओगे तब बेटा बाहर निकलना। हालेलुया। पहले कहां गवाही देना, यरूशलेम। यरूशलेम मतलब अपने घर को बचाना, पहले ना अपने मम्मी पापा, नाना नानी, दादा दादी, ना अपने परिवार को, अपने पड़ोसी, यरूशलेम में प्रचार करना। हालेलुया। फिर यरूशलेम के बाद थोड़ा और आगे निकलना, कहां पर, यहूदिया। फिर उसके बाद थोड़ा आगे के गांव में जाना, सामरिया, फिर पृथ्वी की छोर तक। हालेलुया। पृथ्वी की छोर में पहले मत भागना, पहले कहां प्रचार करना, यरूशलेम, अपने घर के लोगों को बताना। पर पहले हमको घर के लोगों को लिए प्रार्थना करना है, उनको बचाना जरूरी है, उसके बाद आगे बढ़ते चले जाना। पर ध्यान से सुनेंगे, ऐसा नहीं कि घर के लोग नहीं बच रहे तो आगे नहीं जाना, पर हमको आगे बढ़ते जाना। शुरुआत हमको अपने घर से करना है। पर तुम बताना मैं चाह रहा हूं, क्या चाहिए आपको, सामर्थ। प्रेज़ द लॉर्ड। हाथ उठा के बोले हालेलुया। क्या चाहिए हमें, सामर्थ। और यीशु मसीह कहता है जो कोई प्यासा हो मेरे पास आए। यूहन्ना 7 में कहते हैं मेरे पास आओ, जीवन जल की नदियां बहनेगी। हालेलुया। यदि मैं बोलूं मैं 30 साल से 35 साल 40 साल से मसीह हूं और किसी मसीह को, किसी व्यक्ति को मैं यीशु के पास नहीं ला पाया, किसी दुष्ट आत्मा को नहीं निकाला, कोई मेरे द्वारा आशीषित नहीं हुआ, प्रभु मालूम है क्या बोलेगा, जल्दी बताओ। वो शब्द बोलने में शर्म आती है, पर मालूम है क्या बोलेगा प्रभु, कोई बोलेगा, वचन में लिखा है, क्या बोलेगा, मैं तुम्हें नहीं जानता। बहन ने बहुत अच्छा उत्तर दिया, मैं तुम्हें नहीं जानता। पर एक और शब्द आया, हे निकम्मे दास, मेरी नजर से दूर हो। हम बोलेंगे प्रभु हम तो चर्च आते थे, हम तो थोड़ा थोड़ा बाइबल पढ़ते थे, बड़ा दिन क्रिसमस बहुत अच्छा मनाते थे, नए कपड़े पहनते थे, और तुम्हारे नए कपड़े पहनने से, तुम्हारे क्रिसमस मनाने से, गुड फ्राइडे ईस्टर मनाने से कितनों का उद्धार हुआ, कितने परिवार प्रभु में आए, किसने तुम्हारे द्वारा कौन जीवन पाया, किसकी दुष्ट आत्मा निकली, कौन श्रापों से आजाद हुआ। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको सोचना है, मैं आदमी जब अकेले में बैठता हूँ, कई बार थोड़ा आनंदित होता हूँ, कई बार निराश होता हूँ। धन्यवाद देखता हूँ प्रभु अपने कुछ जातियों को दिया है, मेरे द्वारा बहुत कुछ पास्टरों को खड़ा किया है, कुछ गाँव में, कुछ शहरों में सेवा को शुरू किया है, फिर भी थोड़ा निराश हुआ हूँ। प्रभु मैं संतुष्ट नहीं हूँ, मुझे बहुत चाहिए और आत्माएं चाहिए। प्रभु एक ही बोलता है, सामर्थ सामर्थ सामर्थ, और बाइबल पढ़ना, और बाइबल पढ़ना, और प्रार्थना करना। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर तुम सामर्थ पाओगे तब तुम क्या ठहरोगे, मेरे गवाह। इसमें यीशु मसीह ने रोके रहा। अब दूसरा ध्यान निकालिए, प्रेरितों के काम, जल्दी से प्रेरितों के
काम 2 अध्याय। जल्दी पढ़ेंगे बेटा, जल्दी पढ़ दो पश्चिम जो जिसको मिल जाए। एक्स 2 का 2। हाँ बेटा, एक मिनट, पहला पद भी पढ़ दो। जब सब लोग जोर से, कौन सा दिन आया? जोर से बोल के दिखाओ। पेंटिकुस्ती नहीं है, पेंटिकॉस्टल डे आया। कई लोग अध्यात्मिक बोले कि कौन सा दिन है यार, समझ नहीं आ रहा। कई बार जब प्रभु में आए थे ना, हम लोग प्रचार करते थे बपतिस्मा, तो उनको बपतिस्मा नहीं मालूम था पहले। अभी मैं बताऊंगा, पतरस ने जब प्रचार किया तो नहीं क्या होता है बपतिस्मा, हमने सुना ही नहीं। अभी मैंने आपको क्या बोला, कौन सा दिन आया? देखा, 2-4 बोल, पूरी कलीसिया एक साथ बोला, कौन सा दिन आया? पेंटिकोस्ट, इंग्लिश में कहते हैं पेंटिकॉस्टल डे। अभी चर्चिस को भी नहीं मालूम है क्या है, तो बताना मैं चाहता। तब बेटा क्या हुआ फिर? और हाँ, जब वो दिन आया अर्थात वो 10वां दिन था, जब यीशु ने बोला था ठहरे रहना, पर यीशु ने ये नहीं बताया था कौन सा दिन वो ठहरे थे। पहला दिन, दूसरा दिन, 7 दिन, 8 दिन, 9 दिन, कौन सा दिन हो गया? 10वां दिन, अर्थात यीशु मसीह के जी उठने के 50वां दिन, यीशु मसीह के स्वर्ग में जाने के बाद 10वां दिन, 50वां दिन आया। अभी हमने ईस्टर मनाया, ईस्टर से ठीक आज कौन सा दिन है? कितने दिन हो गए? 50 दिन हो गए। 50वां दिन है आज, और आज 50वें दिन पर लोग, उनको नहीं मालूम था क्या होगा, बस वो प्रार्थना कर रहे थे, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, बस चल रही थी, आराधना चल रही थी। सामर दे प्रभु, सामर दे, अभिषेक कर दे, अपनी रूह से मुझे भर दे, ये चल रहा था। अचानक क्या हुआ बेटा? फिर बोलो दूसरा वचन, एकाएक आकाश से, जोर से बोलो, कौन सी बात सुनाई दी? पीछे वाले, कौन सी बात सुनाई दी? प्रचंड, मेरी बाइबल में लिखा है प्रचंड आंधी की सनसनाहट। कल दिन में 3 बजे क्या हुआ था मालूम है? जबलपुर में कल दिन में 3 बजे क्या हुआ था? हम लोग स्टेशन में थे, प्रचारक को रिसीव करने गए थे, ट्रेन से आ रहे थे, तो पूरे स्टेशन पे टिन्ने आवाज करने लगे थे, और ऐसे जो वहां की गंदगी थी, पन्नियां थी और डिस्पोजल थे, वो ऐसा हो रहे थे, देखने लायक नजारा था। और यहाँ लिखा है कमरे के अंदर क्या सुनाई दे रहा है? प्रचंड आंधी। आगे फिर, और सारा घर, इस पर 120 मतलब इतना ही बड़ा कमरा होगा ना, इतना ही बड़ा होगा ना, 120 लोग इसमें आ जाते हैं, बराबर इतना ही बड़ा कमरा है। क्या हुआ आगे? क्या हो गया? हालेलुया। फिर आगे, हाँ देखिए, आंधी, आवाज। अब एक और चीज हो गई, क्या हो रहा है वहां पर? आग की सी जीप, आग दिखाई दे रही है, एक आंधी दिखाई दे रही है, ढेर सारी आग दिखाई दे रही है। मैं सही बोलूं तो कितने लोग बैठे थे? 120, तो कितनी जीपें होंगी? 120। आग आग आग। फिर क्या हुआ बेटा? आगे, हालेलुया, वो पवित्र आत्मा की आग एक एक पर आकर ठहर गई। वहां बच्चे भी थे, वहां जवान भी थे, वहां महिलाएं भी थी, वहां यीशु मसीह के चेले प्रेरित भी थे। हालेलुया। 120 पर आकर क्या हो गई? ठहर। 120 चेलों के बारे में लिखा है, प्रेरित थे। फिर आगे, फिर, और में से 120 में से ध्यान दो, 119 नहीं, पूरे 120 किससे भर गए? इसका मतलब, यहां ध्यान दो, इसका मतलब पूरे 120 लोगों के अंदर क्या था? प्यास थी। कलीसिया में आते हैं, देखो में आते हैं, 4-5 लोग आत्मा पाके जाते हैं। क्या यीशु मसीह बदल गया है? बदल गया है। यीशु मसीह आज, कल और सर्वदा एक सा है, पर क्यों नहीं पाया आत्मा? बोलिए, क्यों नहीं पाया आत्मा? प्यास नहीं है, बैठे हैं। दूसरे लोग को देखते हैं, ओ रियाना मा शक्कर, उनको देखते रहते हैं। बोलो हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। नहीं पाएंगे, माफ करना। प्यास चाहिए, प्यास। प्रभु मुझे आत्मा से भर, मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करना चाहता हूँ। बाइबल में लिखा है, जो अन्य भाषा बोलता है वो मनुष्यों से नहीं, किससे बातें करता है? चाहते परमेश्वर से बातें करना,
इच्छा होना चाहिए। प्रभु जी मैं वो प्रभु चलते समय, गाड़ी चलाते समय, प्रभु जी वो खाना बनाते समय और नहाते समय भी तेरे से बात करना चाहता हूँ। और एक अच्छा साधन है बात करने का, वो ये है कि मैं तेरी आत्मा से भरा होऊंगा तो मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूंगा। हालेलुया। नहीं मैं बड़ा व्यस्त रहता हूँ, ये मीटिंग वो मीटिंग, घर का ये समय नहीं मिलता। और मैं दिमाग में मानता हूँ अब आधा घंटे का रास्ता है, पूरे आधे घंटे क्या बोलूंगा अन्य भाषा। मैं यहाँ से मरीबा जा रहा हूँ, कहीं और गाँव जा रहा हूँ, किसी और मीटिंग, पूरे समय कितने घंटे की प्रार्थना हो गई? कितने घंटे की हो गई? आधा घंटे, 1 घंटे। क्योंकि मुझे मालूम है मैं सेवा करने जा रहा हूँ, लेकिन मैं खाली हूँ। किसी को पानी पिला पाऊंगा नहीं, क्योंकि मैं खुद खाली हूँ। किसी को बदलने के लिए मुझे क्या चाहिए है? सामर्थ्य। हालेलुया। आप सब सुन रहे हैं? आप लोगों के जीवन को बदलना चाहते हैं, आपका घराना उद्धार पाना चाहता है, चाहते हैं आपका घराना उद्धार पाए, आपके पड़ोसी उद्धार पाए और आप स्वयं भी हर एक बंधनों से आजाद हो जाए। क्योंकि बाइबल कहती है अभिषेक के कारण जुआन तोड़ा जाएगा। उस पवित्र आत्मा में अभिषेक पाया जाता है। अभिषेक बोले तो वो आग, वो बंधन टूट जाते हैं। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला? बड़े ध्यान से सुनना। यूहन्ना में लिखा है, सॉरी यशायाह 61 में और यूहन्ना 4 दोनों में लिखा हुआ है। ऐसा लिखा और परमेश्वर ने मेरा अभिषेक किया। क्या बोलते हैं यीशु मसीह? और परमेश्वर ने मेरा अभिषेक किया। सब लोग का हाथ बढ़ाइए, सबका नाम बताइए मेरे को। बोले परमेश्वर ने मेरा अभिषेक किया है। यहाँ देख के बोलिए, ध्यान ही नहीं है। परमेश्वर ने सर के ऊपर हाथ रखे, मेरा अभिषेक किया है। हालेलुया। फिर से बोलो, परमेश्वर ने पवित्र आत्मा से, सामर्थ से मेरा अभिषेक किया है कि मैं बंदियों को छुटकारे का, कैदियों को स्वतंत्रता का प्रचार करूं। यशायाह 61 पढ़ लेना। हालेलुया। दूसरा वचन, क्यों अभिषेक आया? और जब मेरे ऊपर अभिषेक है, हालेलुया, मैं जिस घर में जाऊंगा प्रार्थना करूंगा, बंधन क्या होंगे? टूटेंगे। हालेलुया। प्रभु ने हमें सारी सेवकाएं जातियों के बीच में दी। अब जिस घर में जाते हैं उस घर में वो पहले से बंधे हुए हैं। जादू टोना, तंत्र मंत्र, ये बीमारी, वो बीमारी, पीढ़ियों का श्राप, शराब की लत, ये नशा, गुटखे की लत, तंबाकू की लत, पहली बंधन, कभी गरीबी का श्राप, कुछ ना कुछ में फंसे हैं। दवाई जैसे हम जाते हैं प्रार्थना करते हैं, हालेलुया, कुछ होना आरंभ हो जाता है। फिर जाते हैं, थोड़ा समय देखिए, थोड़ा बंधन टूटता, ज्यादा समय और काम होता, बार जाते हैं, धीरे धीरे क्या होते हैं? वो परिवारों के बंधन टूट जाते हैं। क्योंकि परमेश्वर ने हमें अभिषेक किया है बंदियों को छुटकारा देने का। हालेलुया। पवित्र आत्मा केवल इसमें नहीं चाहिए, अरे मैं अन्य भाषा बोल के क्या करूंगा? लोग तो कई बार हैरान पाएंगे कि क्या बोलता है, क्योंकि कई लोग समझ में नहीं आता ये ला रा बा क्या बोलता है। क्योंकि आपने समझोगे, बाइबल कहती है मनुष्य नहीं समझता और तो वो कौन समझता है? शैतान भी नहीं समझता। और वो व्यक्ति किससे बात करता है? परमेश्वर से बातें करता है। हालेलुया। एक बार की घटना है, विदेश में एक पास्टर प्रचार कर रहे थे, तो कलीसिया पूरी भरी हुई थी। सोने वाले जरा जोर से बोलो हालेलुया, उठाइए जो सो रहे हैं, हालेलुया, जोर से हालेलुया। चलिए, आत्मा में सो रहे हैं, शरीर में नहीं है। क्या हुआ? सुनो, ध्यान से सुनो। वो प्रचार कर रहा था, प्रचार करते करते अचानक एक आदमी आया, पीछे बैठ गया। वो आकर बैठ गया और उसको समझ में नहीं आया कौन सी भाषा में प्रचार कर रहा है। प्रचारक अंग्रेजी में बोल रहा था। हालेलुया। प्रचारक क्या कर रहा था? अंग्रेजी में प्रचार कर रहा था। प्रचार करते करते उस समय वो व्यक्ति पीछे बैठ के बोल रहा था, क्या बोल रहा है, मेरे को इंग्लिश तो आती नहीं। तब प्रचारक सब आराधना करते करते आत्मा में आ गया और अन्य भाषा में प्रार्थना करने लगा। अन्य भाषा में बोलने लगा। अचानक वो व्यक्ति खड़ा हो गया और प्रभु की महिमा करने लगा
और बोल उसके बाद आराधना के बाद बताया, बोलता मैं अपना जीवन यीशु मसीह को देता हूँ। बोले कैसे? उसके बाद उसकी भाषा अनुवाद कोई कर नहीं पा रहा था, क्योंकि अंग्रेजी वो प्रचारक के पास आया। प्रचारक बोलता तेरी भाषा मुझको समझ में नहीं आ रही, मैं तो पवित्र आत्मा में बोल रहा था। तो उसने पूछा गया तू बोल क्या रहा था, तो तूने सुना क्या? बोला मैं ये सुना आप मुझको बोल रहे हैं यीशु प्रभु है, अपना जीवन यीशु मसीह को दे दे और यीशु के द्वारा, और आप मुझको प्रचार कर रहे थे और मुझको कोई आज तक अंग्रेजी समझ नहीं आती थी, पर आज आपने मुझको अपनी भाषा में बोला है, मेरी भाषा में बोला है। तो ये बात कौन जानता है? ना ये वह प्रचारक, ना वो चर्च, पर कौन जानता है? पवित्र आत्मा। हालेलुया। अपने अन्य भाषा में प्रार्थना करोगे ना, शैतान डिस्टर्ब हो जाएगा। क्या बोलती रहती है दिन भर, क्या मांगती रहती है, समझ नहीं आएगा। शैतान को हम कंफ्यूज करोगे। हालेलुया। जल्दी से बोलने को बताकर समाप्त करूंगा। पहली बात, हम किससे बातें करते हैं? परमेश्वर से। दूसरी बात, आत्मा उतरता है, हम सामर्थ पाते हैं गवाही देने के लिए, वो अभिषेक के द्वारा। बेटा जल्दी से 61 का 1 से पढ़ देना, या शायद लिख सकता है इससे। प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है। हाँ सुनिए, क्या सुनाने के लिए? जोर से बोलो, क्या सुनाने के लिए? आज कितने मसीह लोग यहाँ पर बैठे हैं जो करीब मसीह नहीं, ऐसा पूछो, जिन्होंने धूप का बपतिस्मा ले लिया है और करीब आपको 5 साल हो गए, ऐसा हाथ उठाइए। धूप का बपतिस्मा लेके 5 साल हो गया। बहुत कम लोग हैं, तभी मतलब ज्यादातर नए लोग हैं ना। चलिए ठीक है। अब इन 5 सालों में कितने नए लोगों को आपने सुसमाचार सुनाया? कम से कम 5 लोगों को सुनाया तो हाथ उठा के दिखाइए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो अभिषेक जब आएगा आत्मा में, तब आपके अंदर डर नहीं रहेगा। ये कौन से धर्म का है, कौन सी भाषा का है, ये कौन है, ये ऊंचे पद का है, ये तो डाकू है, गुंडा है, बड़ा पढ़ा लिखा है, ये भाषा। पर आपको जो अभिषेक है ना, वो ले जाएगा और बोलेगा सुसमाचार प्रचार कर। हालेलुया। इसके लिए प्रार्थना कर। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि आपके ऊपर क्या है? सुसमाचार सुनाने के लिए अभिषेक। आगे बढ़ो बेटा जल्दी। हाँ, किसको शांति दूं? कितने टूटे मन के लोगों को जोड़े आपने। फिर दूसरा आगे बेटा, फिर बंदियों, केवल जेल में बंद लोग नहीं, पर आज जो शैतान ने बांधा है गरीबी से, कंगाली में, और जुए को रखा हुआ है, नशे में, शराबों में, तमाम जुए, तमाम बीमारियों में बंदे बार बार इलाज कराते हैं। एक ही बीमारी ठीक नहीं हो रही है। ये क्या है? बंधन। क्या लिखा फिर से वही अलग? बंदियों को स्वतंत्रता का, आगे कैदियों, जो शैतान ने अपनी कैद में रखा है, अपनी सील लगा के, ये मेरा है, ये लड़की मेरी है। हालेलुया। जैसे उस व्यक्ति के बारे में हम सुन रहे थे, शैतान ने अपनी सील लगा के रखा, 6000 दुष्ट आत्माएं इसमें डाल के रखा, बोला ये तो मेरा है, इसके कपड़े उतार दो, इसको कब्र में डाल दो, और उसके बाद ये खुद अपने शरीर को मारता है, खून निकलता जाता है। शैतान बोलता है ये तो मेरा है। क्योंकि किसका कैदी है वो? किसका कैदी है वो व्यक्ति? किसका कैदी था? शैतान का। पर जब पवित्र आत्मा का अभिषेक आता है, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आज से 10 करीब मेरी शादी होने के पहले की बात है, 13 साल पहले। बरेला का आगे एक गांव है, पूरा परिवार एक लड़के को लेके आया। वो लड़के को लेके आया, उसका नाम था अंदेश, और उसको उन्होंने हमारे चर्च में लाने के पहले सब जगह ले गए, झाड़ फूक यहाँ वहां सब दिखा चुके थे, कुछ नहीं हुआ। अंत में बोले चलो मसीहों के पास चल के देखते हैं। तो एक गांव में, पिपरिया गांव में लेके आए। वहां के भाई ने मुझको फोन किया, पास्टर साहब आइए, ऐसा केस आया है। मैं पहुंचा। उस समय मेरे पास याद है मोटरसाइकिल भी नहीं थी, स्कूटर थी। और वहां जब मैं पहुंचा, उसके बाद उस व्यक्ति का पूरा घराना बैठा है। तो मैंने बोला प्रार्थना तो कर दूंगा। पवित्र आत्मा ने बोला पहले ये बोल, इनसे पूछ क्या तुम यीशु मसीह को अपना जीवन दोगे? क्योंकि अभी प्रार्थना करेंगे, बंधन खोलेंगे, तुम जाकर फिर अपने पुराने काम करोगे, फिर अपने
पुराने विश्वास के अनुसार झुकोगे, यहाँ जाओगे वहां जाओगे, फिर शैतान बांधेगा। अब बाइबल में क्या लिखा है, जब एक दुष्ट आत्मा निकल जाती है, लौट के आके देखती है साफ है भैया घर, अपने से खतरनाक व्यक्ति लेके आती है साथ। अब आदमी और बिगड़ गया। तो मैंने बोला बताओ बताओ आप लोग अपना जीवन यीशु को लोगे? उस समय तो हाँ बोलती है, बड़े बड़े चालाक थे। उनके मन में मालूम क्या चल रहा था, लड़का बच्चा है, लड़के को दे देंगे, हम लोग देखेंगे। और हुआ ऐसा ही, ठीक है ना। पर तो प्रभु का धन्यवाद हो, अंतेश पीछे नहीं हटा, अंतेश प्रभु में बना रहा। उसके माता पिता भी प्रभु मतलब मानते हैं, पर समाज का डर के कारण से बड़े डर डर के चेहरा दिखाते हैं, नहीं तो आते नहीं। पर कोई बात नहीं, लड़का आ गया। जब इसके लिए हमने प्रार्थना करे, जब सब जगह से हार गया, इसके लिए दुआ करे, परमेश्वर ने उसको छुटकारा दे दिया। उसके बाद उसने बपतिस्मा ले लिया। आज निरंतर कलीसिया में बना हुआ है। बीच में ऐसी समस्या आई थी, पूरा समाज एक तरफ, वो एक तरफ हो गया था। बोला मैं झूठूंगा नहीं, मैं केवल उसमें रहूंगा, यीशु मसीह। हम लोगों ने समझाया, उसका समाधान कराया पूरे समाज के सरपंच लोगों के सामने। पर जो बात मैं बोलना चाह रहा हूँ, हालेलुया, बंधन आज आपके इर्द गिर्द, आपके परिवार में स्वयं कई लोग हैं, आपके घराने में लोग हैं, आपके गांव में हैं, कैसे टूटेगा? जब क्या आएगा? पवित्र आत्मा का अभिषेक। इसलिए हमने बोलना है, प्रभु मुझे भर दे, मुझे सामर्थ से भर दे, और अन्य भाषा में प्रार्थना करना है। और पवित्र आत्मा सुने ध्यान से। कई बार हम बहुत कोशिश करते हैं, एक छोटा सा नस मैंने कहीं को देखा, प्रभु में आने के बाद बैठ के नस करते रहते घंटे घंटे, दिन में 5 बार। ये बंधन है। जब पवित्र आत्मा आएगा, पवित्र जीवन देगा। आप नशे से घृणा करोगे, वो नस, वो शराब, वो तंबाकू, वो बुराई करना, वो निंदा करना, सब दूर हो जाएगा। ऐसा नहीं मसीह लोग बुराइयां नहीं करते, बहुत करते हैं, घर घर बैठ के बुराइयां करते हैं। मालूम क्यों है? वो व्यक्ति कर रहा है जो आत्मा में भरा नहीं है, खाली है। और जब आप पवित्र आत्मा में भरे रहोगे, वो पवित्र आत्मा आपको निंदा और बुराई करने नहीं देगा। वो पवित्र आत्मा आपको किस पवित्रता में बना के रखेगा। हालेलुया। आज वो मसीह नहीं बनना है निंदा बुराई, परंतु हमें पवित्र बनने वाले, पवित्र जीवन जीने वाले मसीह। और वो केवल कौन बना के रखेगा? पवित्र आत्मा बना के रखेगा। हालेलुया। आगे का बेटा, उसका आगे का वचन। और परमेश्वर के पलटा लेने के दिन का क्या करूं? एक और बात, और सबको क्या दूं? शांति। विशेष पवित्र आत्मा का काम सुनो। जब पवित्र आत्मा आएगा तो इस संसार को पाप, धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर कर देगा। आज दुनिया के बड़े ज्ञानी लोग हैं, आप उनके बीच में जाइए, वो आपको ना निरुत्तर कर देंगे कई बार। अरे तुम्हारा मसीह, हमारे धर्म में ये लिखा, हमारे ग्रंथ में ये लिखा, तुम ये चंगाई करते, हम भी चंगा करके दिखाते। अरे तुम्हारे प्रचारक नाम लेते हैं, देखो हमारा भी यह भी नाम लेता है। आपके पास जवाब नहीं है, परंतु जब आप आत्मा की सामर्थ से भरे रहोगे, हालेलुया, आप हमको निरुत्तर कर दोगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आप हमको निरुत्तर करोगे, क्योंकि पवित्र आत्मा पाप के विषय में, न्याय के विषय में और धार्मिकता के विषय में क्या करता है? निरुत्तर करता है। फिर डरना मत, कितना पढ़ा लिखा है? बोला मैं कम पढ़ा लिखा हूं, पर मेरे पास क्या है? पवित्र आत्मा है। जब चेले प्रचार करने लगे तो बड़े बड़े बुद्धिमान बोलते ये कौन है? ये कौन से कॉलेज में पढ़ के आए हैं? ये लंदन से डिग्री लिए हैं कि अमेरिका से? बोले ना लंदन की है ना अमेरिका की। इनकी डिग्री मालूम है क्या है? यीशु के संग रहकर इन्होंने क्या पाया है? पवित्र आत्मा पाया है। हालेलुया। जब आप पवित्र आत्मा से भरे रहोगे ना, तो पीएचडी करने वाले आपका ऐसा करके सुनेंगे। हालेलुया। क्योंकि कौन बोल रहा है आपके अंदर से? पवित्र आत्मा बोल रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैंने कहा प्रेज़ द लॉर्ड। आपके अंदर भूख आ रही है, प्यास है, किस बात के लिए? ये क्या चाहिए है? पवित्र आत्मा का सामर्थ्य चाहिए। हालेलुया। वो आपको बदल देगा। तमाम जो सुस्ती, लापरवाही, अपवित्र जीवन, अशुद्धता, गड़बड़िया, सब चीज का समाधान किसके पास है? एक शब्द को बोले, किसके पास है? पवित्र आत्मा। क्योंकि यीशु मसीह बोला मैं जा रहा हूं, किसको भेजूंगा? अपना एक सहायक। वो कौन है? पवित्र। वो आएगा, सब बातें सिखाएगा, वो मेरा शिक्षक है, सब बातें याद दिलाएगा, वो मेरा मेमोरी कार्ड है। हालेलुया। मैं भूल जाता हूं, मेरे पास एक
ऑलरेडी गॉड है, उसका नाम क्या है? होली स्पिरिट। सब याद दिलाएगा, यीशु के वचनों को याद दिलाता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। वो मेरा जनरेटर है। क्या जनरेटर? वो आता है, मेरे अंदर नई शक्ति को देता है। और मैं क्या कहता हूँ, ओ पवित्र आत्मा है, अब थकावट नहीं है, मैं दौड़ूंगा, थकित नहीं हूंगा, चलूंगा, शोभित नहीं हूंगा, मैं आगे जाकर पर फैलाकर उकाब के समान ऊंचाई से उड़ूंगा। हालेलुया। अभी हम बैठे हैं तो समझ ही नहीं आ रहा, पर जब पाठ छोड़ने वाले हैं, जिस पर आत्मा उतरेगा, तो क्या कहेंगे मालूम है? मैं बहुत जल्दी ऊंचाइयों में जाने वाला हूँ। कौन लेके जाएगा? जोर से बोलिए आमीन। हालेलुया। समय काफी हो गया, आंखों को बंद करें, फिर से उसको हम अपनी आंखों को बंद करें, अपने स्थान में खड़े हो जाए। 2 मिनट समय है हमारे पास। यदि हम आत्मा में प्रार्थना करना चाहते हैं, अनेक भाषा में प्रार्थना करना, मुंह खोल करके वो स्तुति करें। यहाँ मत देखें, कोई भी हाथ खोल कर यहाँ नहीं दिखेगा, कोई भी हाथ खोल कर यहाँ नहीं दिखेगा। अपने आंखों को बंद रखें और अपने आंखों को बंद रखकर प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद धन्यवाद। वो ब्लड ऑफ जीसस, यीशु के लहू की जय। प्रभु तेरी महिमा हो, प्रभु तेरी स्तुति हो। स्थान में खड़े हो, खड़े हो, हाथ बंद करें, आपको ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है। आपको केवल मुंह खोलकर स्तुति करना है, धन्यवाद देना है, और पवित्र आत्मा उतरेगा। जब पौलुस में प्रयास कर रहा था, पवित्र आत्मा ऊपर आया और वो सब अन्य भाषा में बोलने लगे और प्रभु से मांगे, प्रभु तेरे भवन में आया हूँ, तेरा आत्मा मुझ पर उंडेल दे, मुझे आत्मा से भर दे।
बीमारी के बंधन टूटे, गरीबी के बंधन टूटे और श्राप टूटे। ओम काल अभिषेक आपकी सिद्धि में, आपकी सिद्धि, आपकी सिद्धि, आपकी सिद्धि हर एक पर आ ठहरे यीशु के नाम से। अभिषेक 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 हर एक बंधन से आजाद अभिषेक यीशु के नाम में। प्रभु अनुग्रह दे, ये आत्मा से भरते जाए, अपने घरों में भी जाके प्रार्थना करते रहे और मुख खोल के स्तुति करें और हर एक को आत्मा से भर दे, अनंत भाषा में प्रार्थना करें। अभिषेक यीशु के नाम से प्रभु सब बदल जाए, कोई भी चूहे के नीचे नहीं रहेगा। हर एक शैतान के द्वारा, दुष्ट के द्वारा रखा गया चूहा अभिषेक के द्वारा दूर यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। यीशु ने अभिषेक किया है बंदे को छुटकारे का, कैदियों को स्वतंत्रता का, टूटे मन को शांति देने के लिए। वो अभिषेक यीशु के नाम से उस सामर्थ में हम जाए, जीवन के जल को लेकर जाए, गवाहियां दे, दूसरों को बताए, वो सहायता करते आशीष दे। धन्यवाद यीशु के नाम से।